नमस्कार। मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 18 और 19 अप्रैल 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे बीतने वाले हैं और साथ ही आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन इन 2 दिनों में होने वाले हैं, ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या नक्षत्र होंगे और साथ ही किस प्रकार के योग बनेंगे, आज इसी भी हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो चर्चा जो है आज की शुरू करते हैं। 18 अप्रैल दिन जो है शुक्रवार का रहेगा, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी, मूल नक्षत्र रहेगा। मूल नक्षत्र जो होता है बहुत ही तीक्ष्ण स्वभाव का नक्षत्र होता है, उग्र स्वभाव का यह माना जाता है। जब मूल नक्षत्र बनता है तो ऐसे में जब बच्चे पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सैल यानी उग्र स्वभाव के होते हैं। चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। चंद्रमा जो कि नीच होकर प्रभाव दे रहे हैं आपके लिए बेहद शानदार। सूर्य की स्थिति देखी जाए तो यह उच्च की रहेगी मेष राशि में, और इस दौरान देखा जाए तो चतुर्ग्रह योग जो है मीन राशि में लगातार बना रहेगा। गुरु बृहस्पति रहेंगे वृषभ राशि में यानी आपके पंचम भाव में, और राहु काल का इस दिन का जो समय रहेगा वह रहेगा दिन में 10:44 से लेकर 12:21 तक। अब बात करते हैं 19 अप्रैल की। 19 अप्रैल दिन जो रहेगा शनिवार का रहेगा, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, उग्र स्वभाव रहेगा, क्रूर स्वभाव के इस नक्षत्र में रहेंगे। साथ ही देखा जाए तो इस दिन शिव नामक योग बन रहा है, रवि नामक योग बन रहा है जो कि काफी पॉजिटिव रहेगा। शुक्र उच्च के रहेंगे, चंद्रमा की स्थिति जो है अच्छी रहेगी, बुध भी मीन राशि में रहेंगे, शनि भी मीन राशि में ही रहेंगे। अब बात करते हैं इस दिन के राहु काल की। तो राहु काल का समय होगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:50 तक। तो राहु काल के दौरान कभी भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करते हैं, वरना उस कार्य में हमें सफलता हाथ नहीं लगती है। तो इन दोनों दिनों में यदि आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे में राहु काल का जो समय है इसे अवॉइड करके बाकी किसी भी समय अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। तो देखिए अब बात करते हैं इन 2 दिनों के समय की। तो यह 2 दिन आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं। देखिए मकर राशि के जो जातक हैं आपके लिए जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके 12वें घर में रहेगी। चंद्रमा अच्छी जगह पर रहेंगे क्योंकि गुरु के घर में रहेंगे, धनु राशि में रहेंगे। चंद्रमा जब रहेंगे धनु राशि में तो देखा जाए तो 12th भाव जो होता है खर्चों का होता है। ऐसे में आपके खर्चे जो है इस दौरान बढ़ सकते हैं। पैसा आएगा लेकिन पैसा रुकेगा नहीं, पैसा किसी न किसी रूप में खर्च हो जाएगा। बात करूँ हेल्थ की तो स्वास्थ्य संबंधी आपको सामान्य रूप से प्रभाव मिलेंगे यानी कि मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान यात्रा के भी योग बनेंगे। इस दौरान किसी प्रकार की यात्रा जो है आप जॉब के सिलसिले में कर सकते हैं या फिर हो सकता है कोई धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और देखा जाए तो इस दौरान आपका क्रोध जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है यानी कि गुस्सैल स्वभाव आप पर हावी हो सकता है। धन संपत्ति के मामले में यदि बात करूं तो दिन जो है आपके लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। साथ ही देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग जो है आपके तृतीय भाव यानी कि मीन राशि में लगातार बना रहेगा, जो कि बुध शुक्र और शनि राहु के दौरान मिलने की वजह से रहेगा, जिसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। शनि देखा जाए तो यहाँ पर मीन राशि में विराजमान हो गए हैं और आपके लिए सुप्रभाव दे रहे। वही राहु जो है तृतीय भाव में आपके लिए शुरू से ही सुप्रभाव देते हुए चले आ रहे हैं। धन के मामले में, बिजनेस के मामले में शानदार सफलता आपको हाथ लगेगी। पारिवारिक जीवन इस दौरान बेहतर बनेगा। भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। धन लाभ की यहाँ पर पूरी संभावनाएं जो है बनी रहेंगी। यह दिन आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है 18 अप्रैल। और साथ ही देखा जाए तो 18 अप्रैल को किसी न किसी कोर्ट कचहरी के वाद विवाद से आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। 18 अप्रैल में आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, इसलिए फाइनेंशियली देखी जाए तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। इस दौरान आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। ऑफिस के कार्यों में आप बहुत ज़्यादा बिजी भी रहने वाले हैं। खर्चे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बता दूं खर्चे किस रूप में बढ़ेंगे। हो सकता है आपको किसी के आ जाने की वजह से किसी व्यक्ति विशेष पर आपको खर्चे करने पड़ जाए, या फिर किसी न किसी रूप में यह खर्चे जो है आपको हेल्थ इशू को लेकर निकल जाए। मतलब कि खर्च इस दिन जरूर रूप से बना रहेगा। 12वें भाव में चंद्रमा है तो 12वां भाव जो होता है देखा जाए तो चंद्रमा का लिए खर्चे बढ़ाने वाला होता है, और यहाँ से चंद्रमा की जो दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जा रही है।
इस दौरान पारिवारिक स्थिति आपकी बेहतर बनेगी, कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, सहकर्मियों का वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान आपके रुके हुए कार्य जो है पूरे होंगे। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चलेगा, प्रेम जीवन आपका सुखमय बनेगा। थोड़ा सा वक्त खुद के लिए बिताना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा, क्योंकि देखिए मकर राशि के जो भी जातक हैं लंबे समय से इनके जीवन में स्ट्रेस रहा है, 7.5 तो समाप्त हो गई है, लेकिन अब इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में आपका खुद पर समय देना, खुद का ख्याल रखना भी बेहद आवश्यक है। जीवन साथी के साथ किसी योजना बनाकर आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, आपको इससे बेहद सुखद अनुभूति होगी। और इसके साथ ही देखा जाए तो प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य जो है आपके जीवन में पूरा हो सकता है, क्योंकि इस दौरान जो गुरु बृहस्पति है वो मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, जिसका पूरा लाभ आपके जीवन में देखने को मिलेगा और कोई बड़ी इच्छा आपकी इस दौरान पूरी भी हो सकती है। घर के कार्य में नई शुरुआत हो सकती है, यानी कि मकान में नव निर्माण का कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है या फिर मकान के रेनोवेशन का कार्य जो है शुरू हो सकता है। इस दौरान देखा जाए तो आप फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जी हाँ, कोई खाने पीने की वस्तु से रिलेटेड यदि आप बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इसमें आपको अपार रूप से सफलता हाथ लगेगी। करियर में जो भी असफलताएं आपके जीवन में चल रही थी वह भी यहाँ पर थोड़ी समाप्त होंगी। सूर्य उच्च चुके हैं, मेष राशि में है, ऐसे में करियर को लेकर इस समय आपको सफलता के कई रास्ते खुल रहे हैं। तो ऐसे में इस मौके का पूरा फायदा मकर राशि के जातकों को उठाना चाहिए। जी हाँ, जो भी मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग है, जॉब की तलाश है, जॉब करना चाहते हैं, ऐसे में प्रयासरत रहे। समय जो है बेहद उत्तम चल रहा है, क्योंकि सूर्य जो है प्रबल उच्च के हैं। तो ऐसे में करियर क्षेत्र में जो भी रुकावटें हैं दूर होंगी और सफलता के रास्ते जो है खुल जाएंगे। इस दौरान इन दोनों दिनों में यदि देखें तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहने वाला है और परिवार का पूरा साथ मिलने वाला है। पार्टनर की रजामंदी के साथ आप किसी कार्य की योजना बना सकते हैं। बिजनेस में शानदार लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही आपके जीवन में यदि किसी नए व्यक्ति के आगमन का इंतजार है, यानी आप कुंवारे हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है, यानी विवाह बंधन में बंधने के योग इस दौरान हो सकते हैं। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। घर में खुशियों का माहौल रहने वाला है, लेकिन खर्चों में इस दौरान पूर्ण रूप से वृद्धि रहेगी। इस दौरान इन 2 दिनों में यदि बात करूं आपकी किस्मत की, तो देखिए किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है। इस दौरान कोई भी नया कार्य आप शुरू करना चाहे तो कर सकते हैं बेशक, क्योंकि किस्मत आपके साथ है, ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है। तो ऐसे में इस वक्त का पूरा फायदा उठाइए मकर राशि के जातक और अपने कार्यों को एक नया रूप, साकार रूप दीजिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जब बेहतर होती है उस समय जब हम कोई कार्य करते हैं तो सफलता निश्चित तौर पर हाथ लगती है। तो ऐसे में देखा जाए तो 18 और 19 अप्रैल 2025 का जो दैनिक राशिफल है मकर राशि के लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है। कोई विशेष निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिल रहे हैं, सिवाय इस बात के कि आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि चंद्रमा देखिए 12वें घर में रहेंगे जो कि व्यय का भाव माना जाता है और इसलिए आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो खर्चों पर नियंत्रण रखेगा। बाकी आपके लिए देखा जाए तो सब कुछ सही है। ऐसे में शिव जी पर जल अर्पित करें, यानी कि शिवलिंग पर जल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं इनके लिए 2 दिन उत्तम बीतेंगे, शानदार बीतेंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।